नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 1 फरवरी सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए चलते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरों की ओर। आइए अब आपको ले चलते हैं केंद्रीय जेल भेरूगढ़ से जुड़ी 2 खास खबरों की ओर। कोरोना काल में करीब 10 महीने की लंबी पैरोल काट लेने के बाद जेल में कैदी लौट रहे हैं। हाल ही में लौटे कैदी तो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि पैरोल से लौटने वाले कैदियों के कोरोना संक्रमित होने की पहले से ही आशंकाएं जताई जा रही थी, जिसके चलते जेल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पहले से ही आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था कर रखी थी, जिसमें 14 दिन कैदियों को ठहराया जा रहा है। इसके बाद उन्हें भैरवगढ़ जेल में भेजने की व्यवस्था की गई है। संक्रमित कैदियों को आइसोलेशन वार्ड में ही उपचार दिया जा रहा है। इधर पैरोल पर गए देवास के कैदी कालू मीणा द्वारा हत्या किए जाने का मामला भी सामने आया है। कालू फिलहाल फरार चल रहा है। बताया जा रहा है कि कालू अपने ही पिता की हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जिसे कोरोना काल में पैरोल पर छोड़ा गया था। पुलिस अब शहर में रॉयल एनफील्ड चलाने वाले रंगबाज चालकों की अकड़ खत्म करने पर उतर आई है, जिसके चलते रॉयल एनफील्ड चलाने के नाम पर ध्वनि प्रदूषण करने वाली गाड़ियों के साइलेंसर निकालकर जब्त किए जा रहे हैं। इसके साथ ही चालकों पर जुर्माना कार्रवाई भी की जा रही है। माधवनगर थाना पुलिस ने सप्ताह भर में ऐसे 7 बुलेट चालकों पर कार्रवाई की है, जिनके साइलेंसर मॉडिफाइड किए गए थे। इन साइलेंसरों से गोली चलने जैसी आवाज निकालकर बुलेट चालक सड़कों पर रंगबाजी करते दिखाई देते थे। सोमवार को भी ऐसी 2 बुलेटों को पकड़ा गया, उनके साइलेंसर जब्त किए हैं तथा चालकों पर जुर्माना भी ठोका गया है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है, किसी प्रकार की बुलेट ऐसी गाड़ी जो कि विभिन्न प्रकार से कोई साउंड निकालती है, आम लोगों को परेशान करती है, तो उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया है। हमारे द्वारा लगातार 2 माह से कार्रवाई की जा रही है। लगातार हमारे द्वारा 7 गाड़ियों के ऐसे चालान बनाए गए जो कि बुलेट गाड़ी थी, इनफील्ड गाड़ी थी, जिनमें विभिन्न प्रकार के साइलेंसर चेंज किए हुए हैं लोगों के द्वारा, और उसके बाद पटाखों की आवाज़ निकाली जाती है। हमारे द्वारा आज फिर 2 गाड़ियों को पकड़ा है। ये गाड़ियों को चेक करने पर पाया गया कि ये गाड़ियाँ बुलेट हैं और दोनों गाड़ियों से साइलेंसर में से पटाखों की आवाज़ निकलती है। तो हमारे द्वारा दोनों गाड़ियों को जब्त किया गया है। दोनों गाड़ियों के चालान सुनिश्चित किए जा रहे हैं। दोनों के साइलेंसर भी जब्त किए जाके वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। चिमनगंज थाना पुलिस ने 4 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा है। दोनों तस्कर कानीपुरा के पास से गिरफ्तार किए गए हैं, जो बाइक से गांजे की डिलीवरी देने जा रहे थे। दोनों बदमाश इंगोरिया के राजेश और उन्हेल के महेश हैं। दोनों तस्कर पूर्व में भी गांजा तस्करी के आरोप में पकड़े गए हैं। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने दोनों तस्करों को पुलिस रिमांड पर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1 लाख बताई जा रही है। मुंबई द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर गांजा लेके जा रहे हैं। जब हमने इस सूचना को वेरीफाई किया तो पंचकोशी मार्ग पंच हनुमान जी मंदिर के पास में इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है, जिनके पास से लगभग 4 किलो गांजा जब्त किया गया है। इनके पास एक मोटरसाइकिल भी मिली है, जिसके ऊपर बिना नंबर की गाड़ी है, उसकी भी हम तस्दीक कर रहे हैं। हमारी टीम की ये बड़ी सफलता है। सोमवार को उज्जैन के युवकों पर देवास में गुंडों ने हमला कर दिया। इस घटना में 4 युवकों को चोट लगी है। हुआ यूं कि सेना में भर्ती होने की तैयारी में लगे उज्जैन के युवाओं की टोली देवास के कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम का जायजा लेने पहुंची थी। दरअसल अगले महीने इसी स्टेडियम में सेना की भर्ती होनी है, इसलिए सेना में जाने का सपना लिए ये नौजवान मैदान में टाइमिंग चेक करने के लिए दौड़ रहे थे कि इसी बीच वहां पर मौजूद कुछ आवारा टाइप के लड़कों से उनकी कहासुनी हो गई। उसके बाद उज्जैन के युवाओं का दल जब बस से लौट रहा था, तभी लगभग 1 दर्जन बदमाशों ने बस पर धावा बोल दिया। वह तो भला हो बस ड्राइवर का, जिसने किसी तरह बस वहां से दौड़ा ली। फिलहाल पुलिस इस घटना को लेकर कार्यवाही में जुटी हुई है। हम बस में बैठे पत्थर मारने लगे 4-5 आदमी। कौन थे पहचानते उनको? विकास नगर में क्या है कि उज्जैन से आर्मी की भर्ती के लिए लड़के आ रहे थे, तो 2 बसों में भर के आए थे, क्योंकि इस ग्राउंड पे आर्मी की भर्ती मार्च में होने वाली है। तो वो इसी उद्देश्य से आए थे कि यहाँ पर उस ग्राउंड में एक बार देख लें उसको, और ट्रैक कैसा है, प्रैक्टिस करके देख रहे थे। उस बीच में देवास के भी लड़के थे, वो भी वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। उनका कुछ आपस में विवाद हुआ था, जिसमें थोड़ी बहुत चोटें भी आपस में आई थी, लेकिन दोनों ने आपसी राजीनामा कर लिया। कोई रिपोर्ट करना नहीं चाहते, तो इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोनों लिख के दे गए, हमारा आपसी समझौता हो गया।
सोमवार को भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौहान लोक शक्ति भवन पहुंचे, जहां भाजपा विधायक, बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को कृषि बिल के लाभ जन तक पहुंचाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कृषि बिल के बारे में फैल रही भ्रामक और झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह भी दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम के दौरान संबोधन में कहा कि कृषि बिल से किसानों के नाम पर नेतागिरी और दुकानदारी करने वाले नेताओं की दुकानों पर ताला लग जाएगा, इसलिए इतना विरोध किया जा रहा है। कृषि बिल लागू होने के बाद इन नेताओं के पास मुद्दों का अभाव हो जाएगा, जिसके चलते विपक्ष इतना बिलबिला रहा है। शेयर मार्केट में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर उज्जैन की टीचर से 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। देवास रोड स्थित आरके होम्स में रहने वाली विनीता चौहान गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में अतिथि शिक्षक है। वर्तमान में वह नानाखेड़ा थाना क्षेत्र सहित अलकनंदा नगर में रहती है। आरोप है कि खारगोन में उनके परिचित महेंद्र गिरी गोस्वामी ने इंदौर के लवकुश आवास विहार सुखलिया में रहने वाले पंकज खान चंदानी से मिलाया। महेंद्र ने बताया कि पंकज की इंदौर में कैपिटल शेयर रिसर्च एडवाइजरी नाम से कंपनी है, जो लोगों से शेयर में इन्वेस्टमेंट कराती है और उन्हें मोटा मुनाफा भी दिलाती। कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड है। लाखों रुपए मुनाफे के सब्जबाग में आकर उन्होंने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। विनीता ने बताया कि जब काफी समय बीत गया, शेयर से मुझे पैसा नहीं मिला, तो मैंने महेंद्र पर पैसा लौटाने का दबाव बनाना शुरू किया। एक दिन महेंद्र ने धमकी दी कि रुपए मांगना बंद नहीं किया तो महिला और उसकी 11 साल की बेटी को अगवा कर लेगा। लोगों की शायद मिली भगत थी, और शायद क्या इनकी कंफर्म मिली भगत थी, क्योंकि महेंद्र गोस्वामी ने अगले 2 दिन बाद मुझे धमकाया और मुझसे कहा कि अगर पुलिस में जाने का नाम लिया या पैसे मांगने का नाम लिया तो पंकज खान चंदा ने मुझे और मेरी 11 साल की बेटी को उठवा देगा, यानी कि अगवा करवा लेगा। और मुझे ऐसी स्थिति में मैं आ गई कि बहुत दिनों तक डिप्रेशन में चली गई और बहुत परेशान हूँ सर। मेरा सारा गोल्ड चला गया, मेरे होम लोन के पैसे चले गए। थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ है। इसमें एक शिकायतकर्ता आवेदिका के द्वारा शिकायत की गई थी कि उसको एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से, जो यहाँ इंदौर बेस्ड कंपनी है, उसमें उसने अलग अलग अवधि में लगभग 50 लाख रुपए दिए और उसके एवज में उसके द्वारा एक निश्चित समय सीमा में एक रिटर्न को एक एश्योर किया गया था कि वो देगा, लेकिन ना तो कोई रिटर्न दिया गया और ना ही उसकी मूल राशि को दिया गया है। इसको लेकर के थाना नानाखेड़ा में एक अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया कि जो भी इसमें ऐसे लोग हैं जो उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। खाचरोद नगर पालिका के सामान्य सीट आरक्षण होने के बाद आज कांग्रेस के पर्यवेक्षक खाचरोद पहुंचे। आगामी नगर पालिका चुनाव में कांग्रेसियों ने अध्यक्ष की उम्मीदवारी पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद भरावा, हीरालाल धाकड़, मनोहर हिंगड़, नारायण मंडावालिया, निसार अंसारी, रईस पटेल सहित 1 दर्जन कांग्रेस नेताओं ने अध्यक्ष की दावेदारी प्रस्तुत की है। नगरीय निकाय चुनाव बिगुल बजने के पहले कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार की खोजबीन में जुट गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को मौका मिलेगा। जनधन बल की तो बीजेपी में बात होती है, कांग्रेस में बात नहीं होती। नरसिंह घाट ब्रिज के पास 2 कारों में टक्कर हो गई। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी को चोट नहीं पहुंची। ब्रिज के पास टर्न पर दोनों कारों के बीच टक्कर हुई है। कार क्रमांक MP04 CY 8433 एवं MP13 CA 8263 को दुर्घटना के बाद थाने ले जाया गया है। मामले में महाकाल थाने में शिकायत की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टर्न पर किसी प्रकार के संकेतक नहीं होने की वजह से चक्र तीर्थ की तरफ से आ रहे वाहनों को नरसिंह घाट की तरफ सड़क होने के बारे में पता नहीं रहता है, जिस वजह से वे टर्न के पहले गाड़ी धीमी नहीं करते हैं। इसी प्रकार नरसिंह घाट की तरफ से आ रहे वाहनों को टर्न पर दाहिनी तरफ के वाहन दिखाई नहीं देते हैं, जिस वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए यहाँ पर संकेतक या स्पीड ब्रेकर होने बेहद आवश्यक है। शहर के त्रिवेणी संग्रहालय में नित्य नैवेद्यम परमार्थिक न्यास उज्जैन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रविवार को कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के मंत्रियों द्वारा शहर की उन प्रमुख हस्तियों का सम्मान किया गया जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान काम किया और आम लोगों तक मदद भी पहुंचाई। आश्चर्य की बात तो यह है कि कोरोना योद्धाओं के सम्मान कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन को ही ताक पर रख दिया गया। दरअसल आम जन, मंत्री, विधायक सहित अन्य सभी लोग बिना मास्क के कार्यक्रम में ऐसे शामिल हुए जैसे कोरोना खत्म हो गया हो।
लापरवाही बरत रहे मंत्री विधायकों में से जब मीडिया ने धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर से पूछा कि क्या कोरोना खत्म हो गया है, तब मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने अपना अजीब ही कोरोना ज्ञान बता दिया, जो किसी के गले नहीं उतरा। आप भी सुनिए मंत्री जी ने क्या कहा। कोरोना गया तो नहीं है, पर जो वैदिक जीवन पद्धति के आधार पे जी रहे हैं उनको भीतर से भरोसा हो गया कि हम प्राणायाम, मेडिटेशन और यदि सुबह शाम हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, नित्य कंठस्थ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो फिर हमें उससे बहुत भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। त्रिवेणी संग्रहालय में आयोजित कोरोना योद्धा सम्मान कार्यक्रम में न सिर्फ मंत्री उषा ठाकुर बिना मास्क की थी, बल्कि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, संत, डॉक्टर सहित अन्य लोग भी बिना मास्क के दिखाई दिए। कार्यक्रम में आए मोहन यादव खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन लगता नहीं है कि उन्हें भी कोरोना का डर हो। कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के 11 बदमाशों को एक साल के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं, जिनमें पवासा थाने के बदमाश सलमान शाह, रोहित जुनवाल, वकील पिता हाजरी लाल, नरवर थाने के दुली चंद, जिवाजीगंज थाने के अर्जुन मालवीय, माधवनगर थाने के संदीप वर्मा, बिरला ग्राम थाने के अंबाराम, रवि पिता भैरूलाल, आदर्श उर्फ चुंगा और झाड़ला थाने के पदम सिंह को 1 साल तक जिले और आसपास के जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं। उज्जैन पुलिस के द्वारा विभिन्न अलग अलग थानों में जो सक्रिय बदमाश थे उन सभी के जिला बदर माननीय कलेक्टर महोदय उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। उनकी सुनवाई के पश्चात आज 11 जो बदमाश थे, जो गुंडे थे, उनको उज्जैन और उनके आसपास के जिलों से 1 वर्ष के लिए जिला बदर घोषित किया गया है। और इसकी जो सूचना है न केवल उनके घरों में बल्कि आसपास की कॉलोनी और जहाँ पे इस प्रकार के बदमाश रहते हैं उनको भी पुलिस को द्वारा दी गई है। अगर कोई ऐसा बदमाश अगर कहीं कोई दिखाई देता है उज्जैन की सीमा में तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सिटी प्रेस क्लब ने कमिश्नर आनंद शर्मा का विदाई और सम्मान समारोह आयोजित किया। इंदौर रोड पर निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आनंद शर्मा के कार्यकाल में किए गए कामों पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही समारोह में नवागत कमिश्नर संदीप यादव का सम्मान भी किया गया। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। इंदौर रोड स्थित शांति पैलेस तिराहे पर गाड़ी टकराने की बात पर 2 युवकों में मारपीट हो गई, जिन्हें प्रत्यक्षदर्शियों ने समझा बुझाकर घर भेजा। सोमवार को सिद्धवट पर श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजन पाठ भी कराए। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। निर्माणाधीन मोहनपुरा रेलवे ओवरब्रिज का काम लंबे समय से जारी है, लेकिन इसे बनने में अब भी करीब 6 महीने का वक्त लगेगा। ब्रिज निर्माण से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सावेर रोड पर डाली जा रही टाटा सीवरेज लाइन में युवक गिरकर घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटीदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।